वर्ल्ड सुपर लाइट वेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का बड़ा मुकाबला पाकिस्तानी इंसाद बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम के नाम। आदम अजीम ने वर्ल्ड चैंपियन लैपी को 9वें राउंड में शिकस्त दे दी। आदम अजीम अब तक कोई मुकाबला नहीं हारे। अबाई तालुक कोट के आजाद कश्मीर से है। बॉक्सिंग का बड़ा मुकाबला स्पोर्ट्स और रिवाज ज़ैप पर बरह रास्त दिखाया गया। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन FC के 18 जवान जाम शहादत नोश कर गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मंगोचर और हनाई में 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR ने बताया दहशतगर्दों ने कल्लात के इलाके मंगोचर में सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। फोर्सेस की कार्रवाई में 12 दहशतगर्द मारे गए। FC के 18 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। वाक़े के बाद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हरनाई में 11 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों के कई ठिकाने तबाह कर दिए। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। 18 अहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क दुश्मन नासिर की सरकोबी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब करने नहीं देंगे। हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। आर्मी चीफ का दौरे बलूचिस्तान। शहीद जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की CMH क्वेटा आमद। जख्मियों की इयादत की। जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कहा दुश्मन नासिर को ताक़ुब करके निशाना बनाएंगे। मादर वतन के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी में मुलविस गैर मुल्की आकाओं के एहलकार से आगाह हैं। दोस्तनुमा दुश्मनों को शिकस्त होगी। जब भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का किला कमा करेंगे। बलूचिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद और सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत पर उनको ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौज, FC, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जाम बहक हो गए। नामल मुफ्ताद की फायरिंग से गाड़ी में आग लग गई। वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला से है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखकर दूसरे सूबों से जजेस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादले की मुखालफत की थी। इस्लामाबाद बार कौंसिल की हाई कोर्ट्स के 3 जजेस के तबादले की मजम्मत। 12 कौंसिल्स का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। ये फैसला अदलिया की आज़ादी पर हमला है। फैसला इस्लामाबाद की वकला बरादरी के हकूक और नुमाइंदगी को कमजोर करता है। इस्लामाबाद बार कौंसिल का एलामी जारी। दस फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब मार्च होगा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ समात फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। 26वीं तरमीम के अदलिया पर असरात के उन्वान से वकला कन्वेंशन का एलामी जारी। एलामी में कहा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मंसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां ना की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी। स्पीकर ऑफिस PTI और हुकूमत का नुमाइंदा नहीं, सुलतकार है। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। PTI रहनुमा शेख वक़ास अकरम कहते हैं 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन, आईनी और बड़ा होगा। स्वाबी जलसे में पूरा KP शिरकत करेगा। 3 सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। वकील फैसल चौधरी ने बताया बानी PTI ने कहा है अपोजिशन को कौमी एजेंडे पर इकट्ठा किया जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात बंद, अपोजिशन से बात जारी है।
اسپیکر قومی اسمبلی کا مذاکراتی کمیٹیاں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کہتے ہیں مذاکراتی کمیٹیاں ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئیں۔ اسپیکر ایاز صادق کی خواہش ہے حکومت اپوزیشن مذاکرات سے مسائل کا حل نکالیں۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے امریکہ سے اب تک کوئی کال نہیں آئی۔ محسن نقوی کے صحافیوں سے گفتگو، سوال ہوا اگر کال آئی تو پھر وزیر داخلہ نے جواب میں ٹھنگا دکھا دیا، بولے 8 فروری احتجاج پر پی ٹی آئی سے درخواست کریں گے، ایسا نہ کریں۔ تنبیہ بھی کر ڈالی کہ 26 نومبر کی طرح نہ مانے تو پھر دیکھیں گے۔ امریکہ سے حکومت کا بہت اچھا تعلق ہے، اسی سلسلے میں وہ امریکہ گئے تھے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی کچھ چیزیں حقائق نہیں، حقیقت میں کچھ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں اور کچھ آنا باقی ہیں۔ وفاق سے مرکز میں پی ٹی آئی حکومت کے خاتمے کے بعد امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں وزیرستان کے لوگوں کا بہت نقصان ہوا، لوگ اپنا گھر چھوڑ کر نقل مکانی پر مجبور ہوئے۔ بدقسمتی سے حکومتی سطح پر ان کی قربانیوں کا اعتراف نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور کا تقریب سے خطاب۔ زم اضلاع میں دیرپا امن کا قیام صوبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کے پی حکومت کو این ایف سی میں زم اضلاع کا شیئر نہیں مل رہا۔ وفاق سے کراچی کے لیے پیسے لائیں اور میرے ساتھ بیٹھیں، میئر کراچی مرتضی وہاب کے سابق میئر اور ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال کو پیشکش۔ کہا ایم کیو ایم والے سوچیں مسائل باتوں سے حل ہوں گے، نہ پریس کانفرنسز کرنے سے کراچی کی خدمت ہوگی۔ کراچی کو 15 نہیں 1500 ارب روپے ملنے چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم تو شہر کی خدمت کر ہی رہے ہیں، میئر کراچی آئیں ہمارا ساتھ دیں۔ سندھ میں 50 سال سے کوٹا سسٹم رائج ہے، جو 40% مجسر تھا اس کا 90% بھی چرا لیا گیا۔ یہ چاہتے ہیں کراچی کا ایک بچہ بھی پڑھ نہ پائے۔ مرتضی وہاب سندھ حکومت کے اس اقدام کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی لڑائی دھوکہ ہے، عوام اب اعتبار نہیں کرتے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ہم نئے الیکشن کی حمایت نہیں کرتے، ان حالات میں الیکشن ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فارم 45 کی بنیاد پر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور پی ٹی آئی بھی اس کی حمایت کرے۔ نہیں معلوم پی ٹی آئی فارم 45 سے کیوں پیچھے ہٹ گئی۔